नमस्कार दोस्तों, 60 एंड स्टेनोग्राफी 9 में आपका स्वागत है। मैं सुनील पटेल। आज का डिक्टेशन हिंदुस्तान संपादकी से है, जो कि 90 वर्ड प्रति मिनट से रहेगा। स्टार्ट होने में 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश न केवल स्वागत योग्य बल्कि अनुकरणीय भी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पिछले दिनों सीमा बंद करने संबंधी जो विवाद देखे गए थे, उनके नतीजन हमारे स्थानीय प्रशासनों को पहले ही आगे बढ़कर कोई सर्वसम्मत रास्ता निकाला लेना चाहिए था, पर जब उदासीनता बरती तब सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत पड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दिया है और दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश को मिलकर एनसीआर व अंतर राज्यीय आवागमन के संबंध में साझा नीति बनानी है। दूसरे निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीनों राज्यों के साथ मिलकर एक साझा पोर्टल बनाने का फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ तौर पर कहा है कि एनसीआर को सतत नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल की ज़रूरत है। यदि इन निर्देशों के अनुरूप काम हुआ तो एनसीआर क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। ऐसी नहीं है कि एनसीआर की कल्पना में परस्पर परिवहन, समन्वय या साझा मंच की बात नहीं थी, लेकिन निजी हाथों के जरिए जिस तेजी से इस क्षेत्र का विकास होने दिया गया, कहीं हाशिए पर चली गई। कभी यह सुनने में नहीं आया। तीनों राज्यों में अधिकारियों की बैठक हो रही है, जिसमें सारे विवाद या तनाव दूर कर लिए जाएंगे। विगत 30-40 वर्षों में जो भी फैसले एनसीआर को लेकर हुए हैं, वे तत्कालिक रहे हैं। कहीं कोई समस्या आई तो उसे फौरी तौर पर सुलझा लिया गया, लेकिन मिल बैठकर हमेशा के लिए साझा नीति तय करने का काम अभी शेष है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही सही अब तीनों राज्यों को मिलकर हमेशा के लिए सीमा बंदी, परिवहन, वाहन संबंधी समस्याओं को सुलझा लेना चाहिए। एनसीआर एक ऐसा क्षेत्र है जहां के आवागमन को रोका नहीं जा सकता और एक याचिकाकर्ता ने उचित ही अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। वाकई भारत में संविधान ने लोगों को कहीं आने जाने का अधिकार दे रखा है, जिसे सरकारें मनमाने ढंग से बाधित नहीं कर सकती। बाधा पैदा करने की ज़रूरत अगर पड़ोसी तो उनके लिए भी एक तार्किक नीति बनने की ज़रूरत है और इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश का खासा महत्व है। इतना तय है कि एनसीआर में तरह तरह की नीतियों नहीं चलाई जा सकती और यदि इस क्षेत्र को विकास का सच्चा इंजन बनाना है तो जरूरी नीतियों में एकरूपता होनी चाहिए। सुख सुविधा संसाधन साझा करने संबंधी फैसले भी तार्किक और मानवीय होने चाहिए। कोविड-19 की
पृष्ठभूमि में अगर देखें तो भी एनसीआर को साझा रणनीति की ज़रूरत है। कहीं ज़्यादा मरीजों